ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप लेसन हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि तेनजिंग शेरपा और हिलरी दोनों काठमांडू पहुँचे थे और वहाँ उन्हें पता चला था कि कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, नीचे कुछ लोगों में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक मुआहदा, एक पैक्ट साइन किया था, और जिसकी एक हिलरी ने क्या लिखा था उसकी एक कॉपी तेनजिंग शेरपा के जेब में थी। और क्या मुआहदा था, वो क्या उन्होंने लिखा था, वो देखते हैं, जिसे तेनजिंग शेरपा के पास में जो उसकी कॉपी थी। इट रीड्स काठमांडू जून 22, 1953। उस पर प्लेस लिखा था काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी, नेपाल का कैपिटल है, और साथ ही डेट लिखी थी। Then on May 29th, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest for our attempt on the summit. हिलरी ने लिखा था कि May 29 को तेनजिंग शेरपा और मैं, हम दोनों ने वो हाई कैंप छोड़ा था और माउंट एवरेस्ट की तरफ चले थे, सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए। एज वी क्लाइंब अपवर्ड्स टू द साउथ समिट, जब हम साउथ समिट की तरफ, समिट हमने पहले ही देखा कि जो पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसे समिट कहा जाता है। तो जब हम साउथ समिट की तरफ पहुँचे, फर्स्ट वन एंड देन द अदर वुड टेक ए टर्न एट लीडिंग, पहले एक और फिर दूसरे ने, दोनों ने टर्न लिया। वी क्रॉस ओवर द साउथ समिट एंड मूव्ड अलॉन्ग द समिट रिज, हम दोनों ने साथ ही साउथ समिट को क्रॉस किया और साथ ही एक रिज यानी जो लंबा तंग सा ज़मीनी रास्ता होता है, वो हम दोनों ने, उस रास्ते पे हम आगे बढ़े। वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, और हम ऊंचाई पर दोनों एक साथ, तकरीबन एक साथ पहुँचे। वी इम्प्रेस्ड ईच अदर ओवर जॉयड एट आर सक्सेस, और हम दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगाया इस कामयाबी पर बहुत खुशी से। देन आई टुक फोटोग्राफ ऑफ तेनजिंग होल्डिंग अलोफ्ट द फ्लैग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल एंड यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। फिर मैंने तेनजिंग की फ़ोटोग्राफ ली। हम ये माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुके थे, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, और जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पीक पर ये पहुंच चुके थे। इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत खुशी से गले लगाया, और साथ ही हिलरी ने तेनजिंग शेरपा की फ़ोटो ली, जब वो, उन्होंने 4 फ्लैग अपने साथ में लेकर आए थे, ब्रिटेन, नेपाल, यूनाइटेड नेशन और इंडिया के, तो उसके साथ में इन्होंने फ़ोटो ली और फिर नीचे हिलरी ने साइन किया था। देयर इज़ अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइंड बाय मी, वहाँ पर एक और पेपर था इसी तरह से इंग्लिश में, उसमें लिखा था और वो मैंने साइन किया था, यानी कि तेनजिंग शेरपा ने उसे साइन किया था। दस वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी, इस तरह हम किसी भी इख्तिलाफ में, किसी भी कंट्रोवर्सी में, किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। एज द स्टेटमेंट सेज, इस तरह के इसे बयान में कहा गया है। हिलरी एंड आई एम्ब्रेस्ड व्हेन वी रीच द टॉप, हिलरी और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया जब हम टॉप पे पहुंचे थे। इम्प्रेस यानी गले मिलना, बगलगीर होना। वी डिड एज वेल एज आर बल्कि इक्विपमेंट वुड लेट अस, हम दोनों ने ही ऐसा किया, साथ ही हमारे जो इक्विपमेंट थे, हमारे जो सामान, आलात वगैरह थे जो हमको ज़रूरी थे सफ़र में साथ रखने के लिए, पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ने के लिए, उसने भी। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम, मुझे याद है उसे कहते हुए, वी हैव डन इट, हमने इसे पूरा कर लिया है, हमने इसे मुकम्मल कर लिया, हमने ये, हम यहाँ पहुँच गए, हमने ये कर लिया। बट वी कुडेंट हियर, हालांकि हम इसे सुन नहीं सके थे। वी हैड और ऑक्सीजन मास्क ऑन, हमने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, हम एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे उसका कहना याद है कि हमने इसे कर दिखाया है, ये मैंने महसूस कर लिया था। फर्स्ट थॉट, जब ये माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे, जब ये दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे पहुँचे, तो सबसे पहला ख्याल तेनजिंग शेरपा के जहन में क्या आया? माई फर्स्ट थाट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड, सबसे पहले मेरे जहन में जो ख्याल आया, हम पहुँचे तो वो खुदा का शुक्र था। तो दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 times ही हैड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, 6 मरतबा नाकामी के बाद खुदा ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा था और जिसकी मुझे बहुत लंबे अरसे से ख्वाहिश थी।
ये इसलिए मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार था और यही सबसे पहले ख़्याल मेरे दिल में आया था। आई प्लेस्ड ऑन द सबमिट द ऑफरिंग्स टू गॉड दैट आई हैड कैरिड विथ मी, और मैंने खुदा को देने के लिए, खुदा के लिए उनको तोहफ़ा देने के लिए जो अपने साथ लेकर आया था वो मैंने चोटी पर रखा, पहाड़ की चोटी पर रखा। दिस इज़ इन अकॉर्ड विथ माई रिलीजन, ये मेरे रिलीजन के मुताबिक था, मेरे मज़हब के मुताबिक था। बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही बुद्धिस्ट है। आई कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट्स, मेरे जो कपड़े थे जो एक कोहे पहमा को पहनने ज़रूरी होते हैं और जो मेरे जो आलात थे साथ में, उसकी वजह से मैं घुटने तो नहीं टेक सकता था। जो घुटने टेक के खुदा का आगे झुकते हैं या सजदा करते हैं तो वो तो मैं नहीं कर सकता था। बट आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, लेकिन मैंने अपने दिल में एक खामोश दुआ की। द ऑफरिंग्स वर बिस्किट्स, कैंडी एंड ए लिटिल ब्लू पेंसिल, और मैंने जो खुदा को तोहफ़ा दिया उसमें कुछ बिस्किट्स थे, कैंडी थी और एक छोटी ब्लू पेंसिल थी। माई यंगेस्ट डॉटर, मेरी जो छोटी बेटी है नीमा, हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम, जब मैं घर से निकला तो यानी पूरा हालांकि चीज़ों की कोई अहमियत नहीं, चीज़ें कोई बहुत बड़ी बड़ी या बहुत एक्सपेंसिव या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो इनके इमोशंस थे उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है कि जब ये अपने घर से निकले माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए तो इनकी सबसे जो छोटी बेटी थी नीमा, उसने इन्हें एक पेंसिल दी कि आप जब पहाड़ की सबसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पर ये पेंसिल रखना, ये खुदा को मेरी तरफ से तोहफ़ा देना। शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग, उसने मुझे ये पेंसिल सबसे ऊंचाई पर रखने के लिए कहा था, माउंटेन की, पहाड़ की। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, ये एक मामूली सी सादी ब्लू पेंसिल थी। नॉट इवन ए लॉन्ग वन, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, लंबी भी नहीं थी। बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज्ड पोजेशंस, लेकिन ये उसके लिए बहुत कीमती थी, उसे कभी इनाम में मिली थी और वो उसको बहुत पसंद करती थी। तो उसने अपनी एक वो चीज़ जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी वो उसने खुदा के लिए दी। एज आई पुट इट डाउन, जैसे मैंने इसे नीचे रखा, आई पॉइंटेड इट आउट टू हेलरी, ही गिव मी एक बिग स्माइल शोइंग दैट ही अंडरस्टूड, मैंने उसे हेलरी को दिखाया और हेलरी ने एक मुझे मुस्कुराहट दी, बड़ी सी मुस्कुराहट दी। हेलरी इसे देखकर मुस्कुराया, ये जाहिर किया कि वो समझ गए हैं, जो जज्बात है, जो एहसासात है, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, वो सब वो जान चुका है। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स विच आई हैड वन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 feet लॉन्ग, फिर उसके बाद में मैंने फ्लैग्स निकाले, झंडे निकाले, जिसके साथ में एक 4 feet लंबी रस्सी थी। आई fastened one end to my eye sacks and Ellery took pictures as I held it up, फिर मैंने उसका जो एक सिरा था उस पर मैंने वो किया, जो मेरी बर्फ़ की कुल्हाड़ी थी एक हिस्सा मैंने उसका पकड़ा एंड हेलरी ने मेरी पिक्चर्स ली, जैसे मैंने उसको पकड़ा। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आई सेक्स डाउन विथ मी, मैंने अपने साथ वो कुल्हाड़ी लाया था। आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप, और मैंने जो स्ट्रिंग थी, जो रस्सी थी, उसका एक सिरा जो टॉप पर जो बर्फ़ जमी हुई थी उसके अंदर मैंने उसको दबा दिया, अंदर धंसा दिया। एंड द अदर इज स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो, और दूसरा हिस्सा उसका बर्फ़ पे था, जो ढलान की तरफ बर्फ़ी। व्हेन वी लेफ्ट, जब हम वहाँ से निकले, जब हमने वो पहाड़ी को छोड़ा, दे वर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, तो वो जो तिरंगे थे वो चोटी के मुखालिफ सिमत में लहरा रहे थे। आई वॉज़ वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा था। आई टुक आउट ए वाटर टम्बलर फॉर ए ड्रिंक, तो मैंने पानी का जग निकाला पानी पीने के लिए। बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोज़न, तो लेकिन मुझे पता चला कि जो मेटल कंटेनर में, मेटल के बर्तन में, स्टील के बर्तन में पानी जम चुका है। सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट, इसलिए मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सका। क्वेंच यानी प्यास बुझाना। आई एड सम बिस्किट्स एंड ऑफर्ड सम टू हेलरी, मैंने कुछ बिस्किट खाए और कुछ हेलरी को भी दिए।
I was wearing red scarf with my great friend Lambert had given me last year. जो मैं रेड कलर का स्कार्फ पहना हुआ था जिसे मेरे गहरे दोस्त लैम्बर्ट ने, जो कि 1952 की स्विस एक्सपीडिशन में लीडर थे, वो भी एक कोहिमा थे, उन्होंने मुझे लास्ट ईयर तोहफे में दिया था. इट वॉज जस्ट ईयर अगो, ये सिर्फ एक साल पहले की बात है. ऑन May 28, 28 मई की बात थी. वैन वी वर स्टैंडिंग एट 28,215 फीट, जब हम 28,215 फीट ऊंचाई तक पहुंचे थे. दैट ही गेव मी द स्कार्फ, और उसने मुझे ये स्कार्फ दिया था. आई वोर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग, और मैं इसे पहने ही रहा हमेशा दार्जिलिंग से आगे बढ़ा. तो एज आई स्टूड एट द टॉप, अभी मैं जबकि सबसे ऊंचाई पर खड़ा हूँ, सबसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पे खड़ा हूँ. आई रिमेंबर्ड हिम, मैंने उसे याद किया, अपने दोस्त को याद किया. एंड फेल्ट दैट ही वॉज विथ मी, और मैंने महसूस किया कि वो मेरे साथ था. आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, मुझे बहुत अच्छा फिट लग रहा था ऊंचाई पहाड़ की चोटी पे, समिट पे. माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, मेरा जहन बिल्कुल साफ था, वाजे था. आई डिडेंट फील टायर्ड, आई फील एक्सेलरेटेड, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था. एक्सेलरेटेड यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना. इट वॉज ए वेरी क्लियर सेंसेशन, ये बहुत ही वाज़ेह एहसास था. बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड एंड गॉडेस टू मी, नीचे जितने भी छोटी पहाड़ियाँ और पहाड़ थे, चोटियाँ थी, वो ऐसे गॉड गॉडेस की तरह मुझे लग रहे थे. द प्लेन्स बिलो लुक लाइक सो मैनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप, और जो ज़मीनी इलाका था वो बहुत सारे नक्शे के टूटे हुए टुकड़ों की तरह लग रहा था. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut eyes, अगर जो दुनिया की छत है, जो माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पर 2 या 3 लोग खड़े हो सकते हैं अगर बर्फ़ को काटा जाए. 20 or 30 फीट बिलो द टॉप, ये टॉप से 20-30 फीट नीचे देयर वॉज इनफ फीट स्क्वायर फॉर 2 पीपल टू स्लीप, और सबसे टॉप से 20-30 फुट नीचे इतनी जगह है कि 2 लोग आराम से सो सकते. फ्लैट जगह है, हमवार ज़मीन है. यू कुड पिच 1 टेंट देयर, आप वहाँ पे खैमा भी गाड़ सकते हो, एक टेंट भी लगा सकते हो. द समिट इज़ फ्लैट ऑन वन साइड एंड स्टीप ऑन द अदर, जो चोटी है पहाड़ की, जो पीक है वो एक तरफ से फ्लैट है और एक तरफ से ढलान है. देयर इज़ स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड की में बर्फ़ है. ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट, और जो वेस्ट साइड में है वहाँ पे बर्फीली चट्टानें हैं. वी स्टेड ऑन द टॉप ए लिटिल मोर देन 15 मिनट्स, हम वहाँ पर टॉप पर 15 मिनट से ज़्यादा खड़े रहे, 15 मिनट से ज़्यादा रुके. वी वर लकी दैट देयर वर नो गेल, हम बहुत खुशकिस्मत थे कि उस वक्त वहाँ पर कोई ऐसी तेज़ हवा नहीं चल रही थी. गेल यानी तेज़ हवा. और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ, अगर वहाँ पे तेज़ हवा चलती रहती तो वो हमें बहा कर ले जाती, वो हमें उड़ा ले जाती. माई नेक्स्ट थाट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली, पहला ख्याल तो मुझे खुदा का शुक्र का ख्याल मेरे जहन में आया था सबसे पहले जब मैं वहाँ पर पहुँचा था. फिर मैंने वहाँ पर गॉड को चीज़ें ऑफ़र की, अपनी बेटी को याद किया, बेटी ने जो ब्लू पेंसिल दी थी वो भी मैंने वहाँ पे रखी. देन जो 4 फ्लैग लाए थे उसे वहाँ पर लगाया, उसे वहाँ पर वो झंडे लहराए थे, जो चारों फ्लैग थे, दोनों एक दूसरे को गले मिले. टेंजिंग शर्पा और हिलरी दोनों एक दूसरे को गले मिले, बहुत खुश हुए वो लोग. देन 15 मिनट से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे स्टे किया. अभी जो नेक्स्ट ख्याल उनके जहन में था, जो अगला ख्याल उनके जहन में आया था वो ये कि अब नीचे किस तरह सेफली उतरना है, महफूज तरीके से उतरना है, बाहिफाजत नीचे किस तरह से पहुँचना है. तो वो कैसे नीचे आए वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह. हैव अ गुड डे.